आज लेक्चर नंबर 9 में। आज हम करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स। ठीक है, ये पार्ट देखा जाए तो डायरेक्टली आईआईटी जेई के सिलेबस में तो नहीं है, मेंस में तो ऑब्वियसली है, मेंस और बिट्स में, पर इनडायरेक्ट वे में भी आईआईटी जेई में इसका यूज हो सकता है। जैसे लिमिट चैप्टर में तो होता ही है, पर बाइनोमियल थ्योरम में भी एक्सक्लूसिवली हम आईआईटी में इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं, बहुत ही छोटी सी है, पहले मैंने ब्रीफ आउट की भी है, पर एक बार वापस से देखेंगे। पर इस वैरायटी का नंबर क्या होगा, शायद वैरायटी नंबर 22। 22। ठीक है, इसके बाद ट्राइनोमियल वगैरह वाली वेराइटीज बचेगी, बस बाकी ऑलमोस्ट अपना बाइनोमियल की वेराइटी सब खत्म हो जाएगी। तो वैरायटी नंबर 22 हम देखते हैं, जिसका नाम मैंने दिया है बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली कोई भी पावर चलेगी, बट अंडर वन कंडीशन। ओके, जनरली जब हम 1 + x की पावर n का एक्सपांशन बोलते थे, ठीक है, और अगर मैं n को नेचुरल नंबर बोलता था तो कितनी टोटल टर्म्स होती थी अपनी इन जनरल? n प्लस + 1। वन। ठीक है, और कोई x वगैरह पे कंडीशन नहीं होती थी। क्या होता था इसका एक्सपांशन, अगर हम फील करें तो nc0 + nc1 x + nc2 x स्क्वायर अप टू आखिरी टर्म होती थी ncn x⁴n। ऑलराइट, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, nc0 की वैल्यू 1 होती है, nc1x की वैल्यू हो जाएगी nx, फिर होगी n इंटू n माइनस 1 x² / 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आखिरी टर्म हो जाएगी अपनी ncn तो 1 ही हो जाएगी x⁴n। ऑलराइट, यही होता है हमारा एक्सपांशन 1 + x की पावर n, और n कोई भी अपना नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब अगर हम n को नाउ इफ n या तो नेगेटिव हो जाए और फ्रैक्शनल हो जाए, ऑलराइट, तब भी हमारा एक्सपांशन वैलिड होता है। क्यों होता है वैलिड और वो कहां से आए, वो तो अपन आगे जाके देख लेंगे जब अपन टेलर एक्सपांशन एंड ऑल थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे आगे जाके। ठीक है, लिमिट चैप्टर में। अभी के लिए मैं बता देता हूँ किस टाइप का एक्सपांशन होगा। तुमने इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिजिक्स वगैरह में यूज भी कर लिया होगा, अप्रोक्सिमेशन वगैरह में ये मैक्लॉरिन यूज होता सीरीज। ही है। बिल्कुल, टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज, जनरली हम टेलर सीरीज को देखते हैं मैथ्स में, जे रिलेवेंट में। तो 1 + x की पावर n, अब n क्या अपना नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल, तो ऑब्वियसली मैं फिलहाल तो डायरेक्टली तो अपन nc0 में लिख नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव है, बट हम इसको एक्सपांड के फॉर्मेट में तो रख ही सकते, तो हम याद भी वैसे ही रखेंगे। 1 + nx n इंटू n माइनस 1 x² / 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2 x³ / 3 फैक्टोरियल। ऐसा कहां तक जाएगा अब ये पार्ट, अप टू इंफिनिटी। तो अगर n नेगेटिव या फ्रैक्शनल होता है तो ये सीरीज अप टू इंफिनिटी तक जाएगी, बट यस, ये एक्सपांशन तभी वैलिड होता है जब x मेरा -1 to 1 के बीच में होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि वो सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए, तभी एक्सपांशन वैलिड होता है। वो सब हम लिमिट चैप्टर में देख लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, x मस्ट लाई बिटवीन -1 to 1, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, mod x < 1। ठीक है, ये अब अपने का, ये अपना आज का थ्योरी पार्ट है कि हम इस वाले एक्सपांशन को अब हम यूज करेंगे, इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब आज अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा ही पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। खैर, अभी अगर हम इसकी बात करें इस पूरे एक्सपांशन की, तो क्या मुझे TR+1 एक टर्म बता सकते हो कौन सी होगी, जैसे अपन उसमें भी जनरल टर्म बनाते थे। तो TR+1 जैसे कि देखो, खुद ही बना सकते हो, कुछ रटना नहीं है हाँ इस थ्योरी में। बस एक बार सुन लोगे, लिख लोगे तो याद ही हो जाएगा। फर्स्ट टर्म जैसे 1 है, सेकंड टर्म है nx, थर्ड टर्म को देखो तो फील कर लोगे तुम, थर्ड टर्म में x² आया था, तो R+1 एक टर्म में आखिरी में क्या आएगा, x⁴ आई होप बहुत इजी है पैटर्न, और नीचे आ जाएगा r फैक्टोरियल। पर जो n में जो सब्ट्रैक्शन चल रहा है वो कहां पे स्टॉप होगा, n माइनस r+1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो जवाब दो, क्लियर है? यस। ठीक है,
ये अपना बेसिक पार्ट हो गया टी आर प्लस वन, ठीक है। और कैसे, ऑब्वियसली उसी से तुम जनरल टर्म पैटर्न वाइज बना सकते हो। टी आर प्लस वन बोला है मैंने, ठीक है। तो जो आर होगा एक्स रेस टू आर, उससे टर्म क्या होगी एक ज्यादा, वो तुम देख लेना। तो इसमें बेसिक सवाल तो क्या बनते हैं बताओ। अगर मैं बेसिक लेवल के सवाल की बात करूं तो बेसिक क्वेश्चंस तो कैसे बनेंगे, कोएफिशिएंट निकालो भाई, कोई भी एक्सपांशन दे देंगे। और बेसिक क्वेश्चन में जैसे कि मैंने मान लो, मैंने तुमसे पूछा वन प्लस एक्स, एक्स पे कंडीशन है -1 to 1, ठीक है, कि पावर -1/2, नेगेटिव फ्रैक्शनल भी चल सकता है, ठीक है, कि पावर -1/2, और तुम्हें निकालना है इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5 क्या होगा बताओ, एक्स रेज टू 5 का कोएफिशिएंट। तो एक्स रेज टू 5 है तो टर्म कौन सी होगी अपनी, 6, 6। ठीक है। और क्या लिखोगे उसको फिर, -12, माइनस, रैंडम बनाया क्वेश्चन है, अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस बता रहा हूँ। -12 -1, आखिरी कहां तक जाएगा ये, -12 -4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये पार्ट, ठीक है, ये मेरा आंसर है। कोई डाउट इतने पार्ट में, किसी को कोई भी डाउट, मॉड एक्स लेस देन 1 कर ही देता हूँ। तो ये मैं सवाल नहीं कर रहा हूं तो चलेगा, इतने बेसिक सवाल तो बोलो जल्दी से। श्योर। ठीक है, दूसरा सवाल क्या पूछ सकते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन के अंदर फाइंड, अपने सब बेसिक बायनोमियल में देख चुका है, फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म की बात करूंगा तो आर कितना हो जाएगा बताओ, 9। और फिर तुम्हें पता है उसके बाद कैसे लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं इस वेरिएंट में, ठीक है। पर ये कोई भी नहीं पूछेगा, ये बस मेंस या बिट्स पूछ सकता है, ठीक है। वो भी आजकल इतने बेसिक तो कोई भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर भी एक एग्जाम्पल वाइज मैंने तुम्हें बता दिया कि हाउ टू यूज इट। और ऊपर वाला भी तुम्हें याद नहीं रखना है, बेसिक एक्सपांशन के जनरल टर्म तुम भी बना सकते हो, बस याद रखना एन, या ये एन अपना फ्रैक्शनल या नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर वगैरह में भी वही चलेगा। चलो ये हो गया। अब इसका दूसरा वेरिएंट जो हमने मल्टीनोमियल में देखा था, अगर तुम्हें याद हो तो, 1 - x की पावर -n, ठीक है। ये जब मैं एक्सपांशन बता रहा हूं तो n को मैंने क्या बोल दिया है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कैसे लिखोगे बताओ जरा, पहली टर्म क्या होगी 1, n यहाँ पे क्या हो गया ऊपर वाला एक्सपांशन में देखो -n हो गया, मॉड एक्स मेरा लेस देन 1, ठीक है। चलो बताओ, तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस -x इंटू -n, x -x से रिप्लेस हो गया और n -n से रिप्लेस हो गया। थर्ड टर्म बताओ, -x का होल स्क्वायर, वो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाई 2 फैक्टोरियल, फिर भी लिखना है तो लो ऐसा लिख लिया। इसके साथ में टर्म क्या चलेगी बताओ, क्या होती थी टर्म, n इंटू n -1। तो कैसे लिखोगे n इंटू n -1 को, -n -n -1। क्या यही टर्म बनेगी, जवाब दो जी, क्लियर है, क्लियर है ना, यस सर। ठीक है। इधर क्या आएगा फिर, -n -n -1 -n -2, इस टाइप से चल रहा है। कुछ समझ आ रहा है ये क्या बन रहा है, ठीक है। हम इसके लिए बात कर रहे हैं जिसमें n अपना नेचुरल नंबर है, मतलब पावर अपनी होगी नेगेटिव इंटीजर, मैंने माइनस ऑलरेडी लगा दिया है, पावर है अपनी नेगेटिव इंटीजर, ऑलराइट। कितना बन जाएगा ये, 1 + nx प्लस, क्या बन रहा है ये बताओ, n इंटू एन n प्लस इंटू n प्लस 1 x² / 2 फैक्टोरियल, n अपना नेचुरल नंबर है, ओके। फिर क्या आएगा बताओ, n, n+1, n+2 बाई 3 फैक्टोरियल, वो माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्या यही सीरीज बनेगी बताओ, क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। यस सर। ठीक है, ये कुछ अच्छा लग रहा है फॉर्म, याद रखो एन मेरा नेचुरल नंबर है, जब पावर नेगेटिव इंटीजर होगी तो -n करके लिख दिया तो पावर अब नेचुरल नंबर है। क्या इसको बहुत अच्छा फॉर्मेट लिख सकते हैं, ये कुछ दिख रहा है कुछ, n n+1 c n+1 n इंटू n+1 2/2 फैक्टोरियल,
कुछ फीलिंग आ रही है किसी चीज की? एनसीआर। हाँ, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। पहले वाले वन को अभी मैं कुछ लिखूंगा, ठीक है, उसको रहने दो। दूसरे वाले एन को भी चलो रहने दो। तीसरे वाले से देखो, क्या तीसरे वाले को मैं ऐसे लिख सकते हैं, n+1 c2? बताओ जरा। हम्म। अच्छा, तो नेक्स्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, n+2c3 टाइम्स ऑफ x3। जवाब दो। और अगर ये पैटर्न तुम्हें समझ आया तो पहली दो टर्म को कैसा लिखोगे फिर? इसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या होनी चाहिए, एन nc1। सी n1 वन और और n-1 c0 वो तो हाँ, ये हो गया। n-1c0, वो तो वन ही होता है, जस्ट फॉर द पैटर्न पर्पस, ठीक है। ऐसा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और अगर ऐसा चलता गया, अगर ऐसा चलता गया, तो x⁻k का कोएफिशिएंट क्या होगा? n+k n+k-1 c के। हाँ n हाँ। प्लस के प्लस माइनस के वन सी के माइनस और वन शायद सी के। हमने बाइनो मल्टीनोमियल में शायद वो ही पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। यस। ये अपना डेरिवेशन हो गया, मैंने बोला था ना अपन आएंगे आगे। n+k-1 c के x⁻k प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो अप टू इंफिनिटी तक जाता रहता है। ये अपना मेन पॉइंट बन गया जब n अपना नेगेटिव इंटीजर होता है तब। और यही अपना मल्टीनोमियल में काम आता है। कुछ और चीजें यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि अगर पावर n-n है तो ये n-1 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर का प्रीफिक्स बढ़ता जा रहा है। तुम देख सकते हो। नोट करने वाली बात क्या है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आज जो सबसे टफेस्ट वेराइटी आएगी वो इसी लॉजिक पर है। और वो क्या है कि इन आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे बनेगा ना, सबसे टफ क्वेश्चन, मतलब इम्पॉसिबल टू क्रैक बोल दो अगर ये तुम्हें नहीं पता है तो। उसका मैं पीएनसी का भी एक तरीका बता दूंगा, पर वो और टफ है सोचना। तो इन एनसीआर तुम देख सकते हो जो प्रीफिक्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है। मतलब तुम्हें पता है ना, अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं, बाय बाइनोमियल में भी करते हैं। तो अगर तुम्हें पावर बढ़ता हुआ दिखे तो शायद से हम कुछ इस टाइप की भी अब एक्सपांशंस ले सकते हैं। आई होप तुम्हें वो चीज अब याद रहेगी, हम आगे क्वेश्चन करेंगे, बेफिक्र रहो, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। बट इससे अपन एक चीज तो बोल ही देते हैं, अब भाई इतनी मेहनत से निकाला तुम, और वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻k n 1 माइनस x⁻n में क्या होगा, n+k-1 c के। अच्छा, अगर मैं ये पूछ लेता तो 1+x⁻n पूछता तो पता है कितना आएगा, -1 माइनस और वन की n-1 पावर, -1 की पावर k, के माइनस। -1 की पावर k n+k-1 c। रीजन बहुत ही आसान है, x को -x से रिप्लेस कर लो। अच्छा, तो अगर ये बन गया तो जरा ये भी बता दो, क्योंकि जनरली ना नेगेटिव इंटीजर पे ही क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शनल पावर जनरली देते नहीं है। फ्रैक्शनल पावर कब आती है, तुम जब वो अप्रोक्सीमेशन करते हो, तुमने फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर में किया था, तब देखो पावर 1/2 ऐसी कुछ थी, इफ यू रिमेम्बर, तब आता है वो। वरना तो मैथ्स में तो जनरली नेगेटिव इंटीजर ही यूज होता है। एक ये वाला और देख लेते हैं, 1 - α x⁻n। तो x को अल्फा x रख दिया है, तो बताओ क्या आएगा, α⁻k n+k-1 c के। 1 + α x⁻n। मैं -n तो रखूंगा, क्योंकि अगर -n के बजाय n कर दिया ना तो वो तो नेचुरल नंबर हो जाएगा और वो तो अपना नॉर्मल एक्सपांशन हो जाएगा। -1 की पावर k, α की पावर k n+k-1 c के। दोनों माइनस होंगे तो प्लस होता है, एक प्लस एक माइनस तो माइनस आता है, ऐसे याद रख सकते हो। देखो, प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो साइन को, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे तुम याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तुम इससे भी कर सकते हो, देखो अपना ये जो जनरल टर्म थी ना, तुम इससे भी सवाल कर सकते हो, पर जनरली हम इसको कब यूज करेंगे, बताओ। यूज्ड व्हेन, बोलो, पावर क्या होती है, फ्रैक्शनल। अगर पावर फ्रैक्शन है तो जनरली ये यूज करते हैं।
और ये कब यूज करोगे जनरली? क्या ये तो हमेशा ही कब यूज करोगे? तो व्हेन पावर इज नेगेटिव इंटीजर। ओके, और इसी के साथ ही अपनी एन इंडेक्स की थ्योरी समाप्त होती है। और अब इस पे तगड़े तगड़े क्वेश्चन करते हैं। हाँ, कुछ कुछ जो रिजल्ट्स थे जो शायद हमने देखे भी थे, कब देखे थे? जब हम जीपी वगैरह पढ़ रहे थे। तो जरा उन सीरीज को फटाफट वापस से देख लेते हैं। 1 - x⁻⁻1, जिसको हम बोलते हैं 1/1 - x, क्योंकि 1/1 - x से स्ट्राइक करना है। इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। और इसका तो डायरेक्ट प्रूफ भी तुम बोल सकते हो जीपी। 1 - x⁻², याद है किसी को? ये भी याद किया था, एजीपी। जी। नहीं याद किसी को? 1 + 2x + 3 वन प्लस 3x टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स 4। स्क्वायर वेरी गुड। जो रिवाइज कर रहा है बेसिक, उसको ये सब याद आ जाना चाहिए। 12th के, सॉरी 11th के एंडिंग चल रहा है। अरे ये एक और रह गया अल्टरनेट वाला, वो भी लिख ही देता हूँ मैं यार, उतना लिखा है तो। 1 + x⁻⁻1, जैसे 1 - x + x² 1 चलता है ना। - x + x हाँ, और ये सब इनफाइनाइट जीपी उल्टा तो तुम्हें ऐसे ही दिख रहा है। और बाकी सीधा जाना है तो ऊपर मैंने सब बता ही दिया है। प्रोडक्ट देखा करो, प्रोडक्ट नेगेटिव तो अल्टरनेट प्लस माइनस। लिखू क्या ये पॉइंट की याद रख लोगे? नहीं, याद रख लेंगे। इतना तो याद रख लो यार कि दोनों के साइन का प्रोडक्ट देख लिया करो। 1 - x⁻³ ये याद है सर क्या? शायद से सर वो 1 वन + सिक्स टेन एक्स 3x करके कुछ। 1 हाँ, याद + आया। 1 3x + 6 10 14। 6x² + 10x³। चलो बढ़िया, मतलब कुछ कुछ को तो याद आया है, कुछ कुछ ने रिवाइज किया है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आ रहा है, ये सब पढ़ा हुआ है। अब लिखू क्या प्लस माइनस वाला भी? वो अब तुम समझ जाओ यार। ठीक है, तो ये अपन बेसिक याद भी रख लेंगे। क्यों? स्पीड बढ़ाने के लिए, फटाफट क्वेश्चन हो। इसके लिए हमें कोफिशिएंट में भी नहीं उलझना है, किसी में नहीं उलझना है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है जो जेई मेंस में या किसी भी एग्जाम में यूज होती है। चल, थ्योरी खत्म, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब एक एकदम बेसिक सवाल जो तुम्हारे मॉडल वगैरह में भी गिवन है और तुम्हें डाउट आ रहे थे कि सर इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये वाला ही ले लो एक, बस एक ही करवाऊंगा, बाकी तुम कर लेना अपने उससे मॉड्यूल से। कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁴ इन 1 + x/(1 - x) का होल स्क्वायर mod x इज लेस देन 1। अब तो ये बच्चों वाला सवाल लगेगा तुम्हें ठीक है। 1 + x का डिनोमिनेटर में भी टर्म है, तो उसको लिखेंगे 1 - x⁻²। ठीक है, x⁴ का कोफिशिएंट निकालना है। अब अलग अलग देखेंगे, इसको बाइनोमियल क्या एक्सपांड करना है, तो हमें पता ही है 1 + x² + 2x पावर 1। 1 माइनस, अब तो हमने मल्टीनोमियल में तो कितना यूज कर लिया था इसको, याद है? मल्टीनोमियल में तो बहुत यूज हो गया है इसका। x² × 1 - x⁻²। ये मत बोलना पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, इसकी पावर कांस्टेंट से लेके इंफिनिटी तक जाती है, पॉसिबल है। ये तो मल्टीनोमियल के वक्त भी देख लिया था। चलो फटाफट आंसर दो। इसमें से क्या निकालोगे कोएफिशिएंट ऑफ x⁴? इसमें से क्या निकालोगे? कोएफिशिएंट ऑफ x²। और इससे क्या निकालोगे? कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो इसमें k कितना होगा? 4, k मेरा 2, k मेरा 3, और n तो सब में फिक्स है 2। -2 मत ले लेना, माइनस के बाद ही अपन ने n माना था। तो चलो n + k-1 ठीक है। ck। और ये 1 - x⁻⁻n ही है, तो -1⁻² वाला मत कर देना। आई होप मैंने ये सब चीजें बता दी है। ये पहला वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, पर बाकी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ पूरा x⁴ का कोएफिशिएंट। दूसरे में 2 रखेंगे तो n + k-1 ck। दूसरे वाले में ऑलरेडी 2 बाहर है, तो कोफिशिएंट में ही आएगा ही सही। n + k-1 ck, ये आ गया। कितना हो गया? 3 5c4। तो लिखो। तो हाँ ये वाला 16 ना। तो 16 आ रहा है। 16। हाँ हाँ, 3c2 + 2 टाइम्स ऑफ 4c3। ये कंप्लीट, ये 2 मत भूल जाना। हाँ, 2 मत भूल जाना। आंसर आ जाएगा कितना? 16। 16। 16। 16। तो अब ऐसे सवाल तो और नहीं करो ना, ये तो हो जाएंगे ना।
दूसरे वैरायटी के अपन देख लेते हैं अब। ठीक है, इसको तुम वैरायटी 1 भी बोल सकते हो, इसी के अंदर टाइप 1 नहीं, वैसे टाइप 1 तो ये वाला था, ये बेसिक वाला। अगर टाइप वाइज लिखना है तो हम टाइप वाइज भी पढ़ सकते हैं। ये अपना टाइप 1 था। ठीक है, टाइप एक अपना अप्रोक्सीमेशन वाला भी आता है, तुम बोलोगे तो मैं आखिरी में बस नाम लिखवा दूंगा। ये कौन सा होता है अपना? टाइप 2। ठीक है, अब बाकी इजी सवाल अपन बाद में करेंगे, अब थोड़े से ठीक ठाक सवाल करते हैं। टाइप 3 पर आते हैं। हो रेडी? करें स्टार्ट? यस सर। चलो, तो मैं याद है अपन ने एक सीरीज पढ़ी थी -1⁻r एनसीआर वाली सीरीज, याद है कल? 0 जीरो। स्टार्ट एंड नहीं देखा मैं। हाँ, स्टार्ट और एंड अपना मान लो 0 है और ये कहीं पे भी एब्रप्टली रुक गया, जैसे स्टार्ट एंड दोनों भी चेंज हो सकता था, पर मैंने बोला था ना इसको एनी इंडेक्स से भी कर सकते हैं। हाँ बोला था। हाँ वो कोएफिशिएंट ऑफ लिख के। हाँ 30C0 माइनस 30C1 प्लस 30C2 माइनस, ऐसा चलता जा रहा है और मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको 30C17 पे स्टॉप कर देता हूँ। चलो, स्टार्ट 0 से करा है, ये सीरीज को सॉल्व करना है। अब मेथड 1 हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, रिफर टू प्रीवियस लेक्चर, और वो ही तुम्हें याद भी रखना है क्योंकि वही एनसीईआरटी मेथड है। अब मेथड 2 को देखते हैं जरा। चलो, ये तो हो गया अपना, तुम कर लेना इसको तो प्रिफर। अरे, मेथड 2 पर आते हैं। क्या इसको एनी इंडेक्स से कर सकते हैं? तो आओ जरा, थोड़ा टफ है बट ट्राई करते हैं। स्टार्ट तो अपना नॉट से ही हो रहा है, पर एंड बीच में कहीं रुक गया। ऐसा भी नहीं कि आधी आधी सीरीज है तुम कर लोगे आधा आधा डिवाइड करके, नहीं। देखो, 30C0 30C1 30C2, ये तो मेरे ख्याल से अपने इसके एक्सपेंशन में आता है, और बीच में माइनस भी है। क्या 1 माइनस एक्स की पावर 30 में ये आती है टर्म्स, कोफिशिएंट्स? बिल्कुल आती है। एक बार एक्सपांड करो जरा इसको, 30C0 माइनस 30C1 एक्स प्लस 30C2 एक्स स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन, आखिरी क्या होगी? 30C17 एक्स रेज टू 17 प्लस 30C18 एक्स रेज टू 18 माइनस, इस टाइप से चलता जा रहा है। ओके, अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट्स नहीं है, सिर्फ इसी के कोएफिशिएंट है। इस रीजन से मैं ना पहली वाली सीरीज यूज करूंगा। मैं दूसरी भी कर सकता था, पर दोनों नेगेटिव नहीं लेंगे अपन, एक ऊपर ले लिया ना अपन ने नेगेटिव। मैं दूसरी सीरीज ये लेना चाहता हूं, देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा या कुछ और सीरीज ऑप्ट करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई कोएफिशिएंट नहीं चल रहा है और ये एब्रप्टली स्टॉप हुई है, इसलिए हमने सोचा कि चलो एनी इंडेक्स को देखते जरा। तो ये क्या देगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 17 प्लस एक्स रेज टू 15 प्लस एक्स रेज टू, देखते हैं अभी, हाँ कुछ नहीं आएगा तो कुछ और तरीका लेंगे। 17 18 19, कहां तक जाएगा? अप टू इंफिनिटी। ये हो गया। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो 30C17, मुझे एक बात बताओ, ये वाले टर्म तक अपना गया है ना, बीच में यहाँ माइनस भी आएगा ना, इस टर्म को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कौन सा कोफिशिएंट बनेगा? बताओ जरा, दो चार टर्म और लिख देता हूं। 30C16 माइनस, हाँ जी, ये वाली टर्म अगर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोएफिशिएंट क्या बनेगा जरा बताओ? x⁻17 का। x⁻17 का कोएफिशिएंट जो मुझे चाहिए। 30C17 पे स्टॉप ना, मैं उल्टा भी ले सकता था x-1, अगर ये नहीं पसंद तो x-1 का भी सोच सकते थे, पर अब चलो यार ऐसे ही कर लो। ये x⁻16 दिया। अच्छा, ये जो दूसरी टर्म होगी लास्ट से, सेकंड लास्ट टर्म, x से मल्टीप्लाई होगी। ये जब x से मल्टीप्लाई होगा तब मुझे फिर से x⁻17 मिलता है। ओके, एंड सो ऑन। तो अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर x⁻17 कोएफिशिएंट, तो कोई मुझे जवाब दे पाएगा? क्या मुझे वही सीरीज मिलेगी जो पूछी है? आओ मैं हेल्प करता हूं तुम्हारी।
जब ये वाली टर्म 17 से मल्टीप्लाई होगी तो 30C0 आएगा। बताओ क्या ये टर्म किसी और के साथ एक्स टू 17 दे सकता है क्या? नहीं। ये दूसरी टर्म एक्स टू 17 दे सकती है, हाँ, जब ये 16 वाले से होगी, क्योंकि एक एक्स ऑलरेडी बैठा हुआ है। -30C1 तीसरी टर्म, आई होप तुम समझ गए अब तो, 30C2 -30C3 प्लस आखिरी बोलो -30C7। क्या इसके आगे की टर्म कभी भी दे सकती क्या x⁻17? नहीं। नहीं दे सकती। मतलब सिर्फ उतनी ही मिली जितनी डिमांड थी। ठीक है, ये धीरे धीरे टफ होते हैं और, बट अभी ये बेसिक वेरिएंट में अपन ने देख लिया। इस बेसिक वेरिएंट में अभी मेरे पास एक सवाल नहीं, एक और था, मैं तुम्हें दे दूंगा वो, अभी मुझे मिला नहीं वो। ठीक है, उसमें पावर -2 -3 वाला यूज हुआ था एक्चुअली, तो वो एग्जैक्ट मैं तुम्हें ग्रुप में डाल दूंगा। इधर भी करो मल्टीप्लाई पहले तो, 1 - x की पावर 29। तो भाई साहब आंसर बोलो क्या होगा? क्या इसमें से कोई बता सकता है मुझे? x⁻17 कोएफिशिएंट कोई भी, 29C17 विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन। ये मेरा आंसर आ गया। कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर है? सर मेथड 1 से तुम्हारा प्रिफरेबल मेथड, उससे तो ट्राई कर लोगे ना? और उसमें क्या हुआ था याद है ना, अपन को n-1 में बदलना पड़ेगा, n+1 CR, ये वाला यूज याद है कि भूल गए? कल ही पढ़ा। हाँ, हाँ वो n फॉर्मूला minus 1 CR minus 1 plus n minus 1 CR। आई सर होप मैंने तुम्हें इसको समझ आया। मतलब ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर ही कुछ सोचा था कल, कि पहला जो टर्म है 30C0 उसको ऐसा लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0, हम्म नहीं कोएफिशिएंट ऑफ x⁻17, हाँ, इन 1 प्लस x⁻17 इंटू 1 प्लस x⁻30, फिर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x⁻17 वही चल रहा है, फिर x⁻16 मल्टीप्लाई किया इंटू 1 प्लस x⁻30, ठीक है, ऐसे फिर वो जीपी बन गई। ओके। पर उसके बाद वो सॉल्व हो गया था। हो जाएगा वो। हो जाएगा, ठीक है वो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अपन ये सोच तो बढ़िया लेते कोफिशिएंट, पर आगे जाके कोफिशिएंट निकालने में दिक्कत आ जाती है कई बार। तो वो देख लेना बस, तरीके तो बहुत सारे, कहीं से भी कंपेयर करके आ जाए। जैसे ये कोई एक मेथड थोड़ी ना है कोफिशिएंट निकालने की, तो अपन कोई सी भी सीरीज और जिससे वो टर्म मिल जाए, तो ये सबसे बेस्ट वेराइटी हो गया अपना टाइप 3। ठीक है, अब अपन आते हैं टाइप 3 पे। मैं एक आध सवाल सर मुझे मिल नहीं रहा है अभी, मैं दे दूंगा तुम्हें। हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो। ये एंड वाला समझ नहीं आया आपने, ये -29 से 17 क्या लिख लास्ट एकदम। ये वाला, हाँ ओ हो, तुम भूल गए बेटा, कोई बात नहीं। 1 + x की पावर n में x⁻k का कोइफिशिएंट कितना होता है बेटा? अच्छा nck वैसा। होता है। कोफिशिएंट निकालना आता है? कोई बात नहीं, मैं वापस लिखा देता हूँ। बाइनोमियल चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ था बेटा। x+y की पावर n में अगर मैं तुम्हें इसकी जनरल टर्म लिखूंगा तो क्या होती है? NCR x⁻n चल माइनस, ठीक है, ठीक समझ गया समझ। समझ गए ना? ठीक हाँ, है। बाइनोमियल जब शुरू हुआ था ना, वो वाले पॉइंट लिखा, क्योंकि x⁻17 का कोफिशिएंट कैसे निकालते बेटा इसमें से? जनरल टर्म लिख के पावर। अब ये तो बहुत बेसिक था। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना वैरायटी नंबर, मतलब टाइप नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि और कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो चलो, इस टाइप का मैं एक आध और सवाल मुझे मिल जाएगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप, सेम तो तुम कर ही लोगे। चलो टाइप 4 देखते हैं, थोड़ा और यूनिक वे, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन निकाल लेना तो मुझे। कौन सा करे? ये वाला करते हैं, चलो। सिंप्लीफाई वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉब्लम, summation k going from 0 to infinity, x⁻k, k+1, k+2, k+3 अप टू k+1। ठीक है, कहीं पे भी बीच में छोड़ दिया a पे, इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ,
mod x is less than 1। अब mod x less than 1 तो ऑब्वियसली तुम्हें फिर कनेक्ट दिखता है, पर वो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इसलिए भी कन्वर्जन बनाने के लिए भी दिया हुआ है वो। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। पहले तो मैं मेथड 1 बताता हूँ, फिर मेथड 2 भी देख लेंगे। मतलब बगैर एनी इंडेक्स के ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एनी इंडेक्स ही होगा। इसलिए तो मैंने बोला ना, एनी इंडेक्स जनरली डायरेक्टली बाइनोमियल के पार्ट में जेई के सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेई एडवांस के सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो पावर होती है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए वैलिड होती है। पर क्योंकि नॉर्मल सवाल जैसे ये ऊपर वाला देखो, ये सवाल नॉर्मल से हो रहा है, पर ये एनी इंडेक्स से भी हो रहा है, इसलिए अपन एनी इंडेक्स एडवांस के लिए भी एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं। लिमिट चैप्टर वगैरह में तो यूज होते ही है एक्सपांशन। अब इसको कैसे स्टार्ट करें? तो क्वेश्चन देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया सवाल है, कहीं पे भी फैक्टोरियल वगैरह नहीं है, पर तुम्हें दिख रहा है ये कंटिन्यूअस फ्लो में लिखे हुए प्रोडक्ट में। वो कंटिन्यूअस फ्लो में लिखते हैं तो फैक्टोरियल अपने पास आता है, जैसे एन फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ। हाँ, पर यहाँ पे ना k+1 पे स्टॉप कर दिया। अगर और टर्म होती तो शायद हो जाता। जैसे कि अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं, पहले तो ये वाला पार्ट देखूं, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, काश यहाँ पे k फैक्टोरियल भी होता तो क्या ये पूरा k+a फैक्टोरियल बन जाता ना? जवाब दो। हाँ। तो मैंने k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर क्या बन गया बताओ? फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया। मतलब बस इन्होंने यहाँ पे तुम्हारे साथ चीटिंग करी, वो एक्सपांड करके दे दिया एक तरीके से, सिंप्लीफाई सर वर्जन में। ऊपर नीचे ए फैक्टोरियल से बिल्कुल, मल्टीप्लाई हाँ, हो गया। अब मेकिंग ऑफ हमें न्यू एनसी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो अब ये तो तुम समझ जाते हो, अब ये स्ट्राइकिंग लिखने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली हम एंड के चैप्टर पे आ गए बाइनोमियल के। तो ए वो फैक्टोरियल से एनसीआर बना मल्टीप्लाई रहा। डिवाइड, बिल्कुल ए फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ए यहाँ पे दिया नहीं, और ए ऑब्वियसली जैसा फॉर्मेट चल रहा है तो ए तो नेचुरल नंबर ही होगा, इतनी तो समझ तुम्हें भी। तो ए फैक्टोरियल तो के पे डिपेंड भी नहीं करता है, तो वो तो बाहर भी निकल जाएगा। और उसके साथ में टर्म क्या बची? k+ac। क्या यहां तक कोई डाउट? मतलब एक्चुअली में ना उनको k+ac के लिखना था, पर नहीं लिखा। नहीं लिखा, एक्सपांड करके दे दिया, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक दिखे, थोड़ा नया दिखे और बच्चे डर जाए। तो हम a फैक्टोरियल को बाहर कर देते हैं, तो x a फैक्टोरियल बाहर हो गया k+ac के। ठीक है, अब k+a के बजाय मैं a+k लिख देता हूं, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, ऐसा लिख दो। ठीक है, अब सर इसके बाद क्या? तो अब इसके बाद तुम्हें मैंने एक क्लिकिंग फैक्टर बोला था, अगर तुम्हें याद हो तो। सर कौन सा वाला क्लिकिंग फैक्टर? ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर 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 ऊपर, ये हमारा अब क्लिकिंग फैक्टर की तरह मदद करेगा। कौन से वाले टाइप से? टाइप कौन सा टाइप था ये? टाइप 4 में। 4 में था। टाइप 4। अब देखो यहाँ पे ए की पावर बढ़ रही, देखो कहां से शुरू होती है, याद रखना -n होगा तो n-1c0, फिर nc1, याद रखना बढ़ता जा रहा है। क्या यहाँ पे भी कुछ वैसा ही कुछ हो रहा है? नहीं समझ में आता तो लो मैं एक्सपांड कर देता हूं, फिर शायद समझ में आ जाए। 1 नॉट लिखना, लिखना तो लिख लो, लो k को 0 लिखो, तो ac0, फिर क्या आएगा प्लस a+1c1। आई होप तुम समझ जाओगे, अब तो बहुत ही आसान लगेंगे ये सवाल। a+, जब तक नहीं पता है ना तो भाई साहब ये खतरनाक सवाल है, और यहाँ पे भी मेथड 2 है, जिसके कारण ये आईआईटी में पूछा जा सकता है, पर ये फिर भी शायद स्ट्राइक कर जाएगा अब तुम्हें, क्योंकि हमने तो पढ़ लिया है, और अब टू इन्फिनिटी भी जा रहा है। तुम्हें पता नहीं सीरीज पूरी इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, mod x लेस देन 1 दे भी दिया है। ये सीरीज किसी से कुछ जानी पहचानी से लगती है? आओ सर 1 - x पावर माइनस है। हाँ, एक बार देख लेते हैं। अगर मैं तुमसे, नहीं गलत बोला बेटा, 1 - x की पावर माइनस ऑफ a+1 होना चाहिए। हाँ। मैंने अभी बोला बेटा वो n-1 से चालू होता है। हाँ। अब हम लिखेंगे दोनों माइनस होने चाहिए, तो ac0 हो जाएगा, फिर प्लस सेकेंड वाली टर्म, मतलब x के साथ में ना जो पावर होती है वही से शुरुआत होती है, a+1c1x। आई होप अब तो तुम समझ गए। ठीक है, तो थोड़ी सी छोटी सी गलती हो जाती है यहाँ पे, तो 1 - x की पावर माइनस ऑफ a+1। ठीक है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ, मतलब मैं तो कर सकता हूँ, ये तो बहुत इजी है, हो ही गया अब तो सॉल्व।
इसी को क्या लिख देंगे अपन, ए फैक्टोरियल अपॉन, इसको यही छोड़ दो बस, अब और तो क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स की पावर ए प्लस वन। मतलब इतने से नंबर, और ये ए फैक्टोरियल तो इसलिए है क्योंकि वो मैंने एक्सपांड करके दिया हुआ था, वरना तो वो डायरेक्ट एक्सपांशन ही था, बट थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लेके पूछ लिया, इसी को तो इसीलिए तो मैंने टाइप 4 दिया। ठीक है, चलो ये हो गया। क्या इस क्वेश्चन का कोई और मेथड भी हो सकता है? TCM। टीसीएम, वो टीसीएम लगता बढ़िया है, बट बेटा वो हो नहीं पाएगा क्योंकि एक्स रेस टू के भी चल रहा है, वो दिक्कत दे देगा। अगर वो आपने नहीं एक होता बार तो, वो वैरायटी बताई थी ना सीक्वेंस सीरीज में कि ऐसे बट बेटा वो एक्स एक्स भी चल रहा है ना बेटा, एक्स रेस टू के, ये अटकेगा थोड़ा सा, तुम करके देखना फिर भी एक बार। ठीक है, कोई और थोड़ा डिफरेंट। अब जो मैं मेथड बताने वाला हूँ जनरली वो क्लास 12th अप्रोच होती है, और क्लास 12th अप्रोच में तो बहुत सारी चीजें अपन ने देखी है, हमने 11th में भी देखी है, और एक पसंदीदा चीज जो बहुत बच्चों को पसंद आता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। लॉग डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, हाँ वो बहुत अच्छा लगता है तुम्हें 11th के बच्चों को, हालांकि 12th में आता है तो तुम्हें लगेगा यार ये बेकार टॉपिक है, एक बहुत बार लंबे को लंबे बहुत क्वेश्चन अच्छा है। लगता है। हाँ हाँ सबको पता है। हाँ डिफरेंशिएशन। हाँ भाई आदित्य, बताओगे कैसा करोगे इसके बाद कुछ? इंटरफेस। मैं बता देता हूँ, मैं बता अरे देता हूँ। सर इसे वो इंटीग्रेट करके के प्लस वन के प्लस टू नहीं के नहीं नहीं प्लस नहीं थ्री नहीं होगा नहीं, ना, बट इतना मत सोचो, मुझे बस अरे एक हाँ सर बात इसे बताओ। डिफरेंशिएट करके के माइनस वन के माइनस टू बाहर हाँ निकलते हाँ, रहेगा तो बस के बस प्लस ए बस, फैक्टोरियल आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं तुमसे पूछूं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक्स रेस टू के प्लस टू को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे एक बार, तो के प्लस टू नीचे के प्लस आएगा, टू एक्स पावर के माइनस वन फिर के तुमने प्लस एक वन। और बार कर दिया तो एक और बार आ जाएगा के प्लस वन एंड सो ऑन। आई होप तुम्हें आइडिया मिल गया होगा। ऐसे वो निकलते तो रहेगा फैक्टोरियल। बिल्कुल, तो अगर तुम्हें ये आइडिया मिल गया है तो हम इस क्वेश्चन को शुरुआत तो कर ही सकते हैं अब, समेशन एक्स रेस टू के, और इसको समझने के लिए अपन इसको पूरा लिख देते प्रोडक्ट में एक बार जनरल टर्म बना के प्लस आर, आर कहां से शुरू हो रहा है बोलो, 1 से लेके ए तक, ऐसा भी लिख सकता हूं ना, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में लिख दिया, समेशन और प्रोडक्ट दोनों लगा के दे दिए, डरोगे तो नहीं ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, के अपना 0 से इंफिनिटी है। खैर ये तो तुम्हें समझ में आ गया वो कैसे टर्म आएगी, तो कितनी बार कौन सा टर्म लोगे बताओ, क्या मैं इसी चीज को ये बोल सकता हूं, और ये एक्स रेस टू के देखो कितना परफेक्ट मैच हुआ, ये के है तो ये के प्लस वन है, आई होप तुम समझ गए होगे, मैं डायरेक्ट लिखूं हाँ लिख दो। नाउ, ए टाइम्स, इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता था, ठीक है दोनों फॉर्मेट एक ही है, नाउ ए टाइम्स बी विल डिफरेंशिएट, हम 8 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, पर किसको करेंगे, एक सेकंड बच्चा, हाँ कोई आया है, 1 मिनट रुकना। हाँ जी, किसको करेंगे डिफरेंशिएट, ए टाइम्स एक्स रेस टू के प्लस ए, क्या इस बात से एग्री करते हो, 0 टू इंफिनिटी, ये तो समेशन है, वो तो करना ही है जो भी है, हमें मेनली तो समेशन पता है ना, डेरिवेटिव समेशन के अंदर चल जाता है, तो वो अंदर अपन कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे बोलो हम, ए टाइम्स, ऐसा लिख सकता हूं। ए टाइम्स। ठीक है, अगर तुम्हें ए टाइम से समझ नहीं आता है तो ऐसे समझ लो, अगर एक्स रेस टू के प्लस टू होगा तो अपन 2 टाइम्स करेंगे, तो अब तुम समझ जाओ कैसा आएगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट था। अब तुम बोल सकते हो सर ये ज्यादा अच्छा इजी क्लिकिंग है, मतलब ठीक है वो तो खैर जिसको जैसे दिख जाए क्वेश्चन, ठीक है, जिसको ऊपर वाले फॉर्मेट में एनसीआर के कन्वर्जन आ जाए फैक्टोरियल और उसके बाद वो पावर बढ़ रहा है तो उससे स्ट्राइक कर लो, पर यहाँ छोटा सा पॉइंट था वो ए प्लस वन वाला माइनस, ठीक है। चलो खैर, ए टाइम्स वी विल डिफरेंशिएट दिस टर्म, अब अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी अपन को करना है, ओके। अब इसको ए टाइम्स डेरिवेटिव करना है इसी को ही, तो अपन क्या करेंगे तुम्हें पता है ना, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, कर सकते ना ऐसा, ये पॉइंट वही हो गया कि हम हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करके सम करें या पहले सम निकाल ले फिर डिफरेंशिएट कर दें, क्या आंसर सेम आएगा ना दोनों से,
क्योंकि डेरिवेटिव समेशन के अंदर जा सकता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या है भाई, फर्स्ट टर्म एक्स रेज टू के है, तो ए एक्स रेज टू ए अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है, एक्स सी है। क्या यही टर्म आएगी? जवाब दो। इसकी सॉल्विंग यही होगी ना, इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तब तुम्हें ए टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, ए टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। वो टर्म तो मैं बार बार सेम ही लिख रहा हूँ, एथ डेरिवेटिव बोलते हैं हम इसको, मतलब उतनी बार करना है टाइम्स। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू ए अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको करना है, आंसर सेम ही आएगा। अब कैसे करेंगे, हाँ एक्स अपना -1 to 1 के बीच में है, ठीक है। अब क्या करें, तो देखो अब मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। तुम्हें याद है अपन ने कल भी शायद ये करा था, ये डेरिवेटिव थोड़ा सा डिवीजन रूल जैसा लगेगा, पर डिवीजन मैं रूल नहीं लगेगा। बेटा लगेगा, पर मैं वो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसके बाद ए टाइम्स डेरिवेटिव में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा आसान करता हूं मैं इसको, मतलब मैं अब अपना एलजेब्रा लगाऊंगा, और वो कैसे लगाऊंगा देखना जरा। मैंने एक करा -1 और +1, कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर के लॉजिक से मैं चल रहा हूं। फिर इसको सेपरेट करता हूं, अभी देखते जाना। हम ये चीजें सीखनी है बस तुम्हें मुझसे, बाकी तो ठीक है, वो वो तो जीपी सब बन तुम जाए। कर लोगे। जीपी, हाँ वही वही, ये एक्सपांशन लगा दो। क्या ये हाँ पहला ठीक है, वाला पार्ट एक्सपांशन भी आ कुछ जाएगा। हाँ एक्सपांशन बन जाएगा? पहले तो ये बताओ, ठीक है। अब इसको उल्टा लिख लो, पहले माइनस बाहर निकाल, रुको ना मैं यही लिख देता हूँ ना यार, बार बार क्या करूंगा, ऐसा लिख देता हूँ। अब तुम्हें दिख रहा है ये, या तो जीपी दिखेगा ये अपने आप में फिर से, या तो इसका डायरेक्ट एक्सपांशन बताओ। डायरेक्ट लिखूं मैं इसको? चलो क्या आएगा, एक्स रेज टू ए माइनस 1 का x-1, फिर 1 + x स्क्वायर, और जीपी से भी तुम वही समझ सकते हो, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ए टर्म्स, तो ये 1 से चालू होगा, फर्स्ट टर्म 1 है, तो एक्स ये की खत्म पावर होगा ए a माइनस - 1, वन। कल भी हमने यूज किया था, +1 अपॉन 1 माइनस एक्स। हमें उस टर्म को इंटीग्रेट मतलब डेरिवेटिव करना था ए टाइम्स, तो मुझे इसको करना है डेरिवेटिव ए टाइम्स। और अब बताओ मुझे, ए टाइम्स डेरिवेटिव करने पे क्या ये टर्म 0 हो जाएगी? नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं बेटा। अगर मैं तुमसे बोलूं a-1 तक गया ये, ठीक है, मतलब हाँ मान लो मैंने जीरो हो लिखा जाएगा। x⁴, इसका 5 टाइम्स डेरिवेटिव कितना होगा? रुको मैं इधर लिख देता हूँ, छोटा सा बॉक्स बना के, छोटा सा लॉजिक है जिससे फटाफट अपन ने ए टाइम्स डेरिवेटिव कर लेंगे। x⁵ का 6 टाइम्स डेरिवेटिव बताओ कितना होगा? जीरो। तो वो स्प्लिटिंग सेरेमनी ऐसे सर स्प्लिटिंग में क्योंकि वो शायद वो प्लस कांस्टेंट होके माइनस फिर का ए इशू आ टाइम में रहा है। सब वो अरे 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 अरे, क्या बोल रहे हो बेटा, एक एक करके बोलो, क्या स्प्लिटिंग ब्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग बोल रहे हो बेटा? हाँ ये तुम्हें क्योंकि वो बेटा, -2 बन रहा है ज्वाइन करके। अरे बेटा, ये स्टेप समझ में नहीं आई कि ये स्टेप समझ में, वो पहला वाला, ये वाली ये स्टेप वैसे बोल रहे स्प्लिट हो? करेंगे तो x तो 1 - x और +x से ऐसा नहीं होगा। अरे रुको बेटा, रुको रुको बच्चा, ये स्टेप समझ में आई? हाँ या यस। अच्छा वेरी गुड, तो हम इसके साथ सेपरेट करना आता है बेटा? हाँ तो फिर वो -x से +1 जैसा होगा ना फिर, क्योंकि हमने माइनस हटा दिया। है? अच्छा अरे ओके मैंने हाँ नीचे से हाँ हाँ। माइनस निकाल के बाहर लिखा था अरे वो बेटा। ब्रैकेट नहीं दिखा, ब्रैकेट। अरे चलो, मैं कहा था, ये मैंने बॉक्स क्यों बना दिया वापस। हाँ जी, 6 x⁵ का 6 टाइम्स डेरिवेटिव होगा 0, समझ में आता है ये चीज? तो ये हर एक टर्म का, अच्छा x⁴ का डेरिवेटिव कितना होगा 6 टाइम्स, मतलब x⁴ का 6 टाइम्स डेरिवेटिव। जीरो। x⁵ का बताओ, सब जीरो 0 होंगे। तो ए मतलब टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो ये पहला पार्ट तो उड़ ही गया, हम्म बचा अब कितना? देयरफॉर ए टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, ये मैं डिफरेंशिएशन चैप्टर में क्लास 12th में नहीं बताऊंगा, ओके। 1/1 माइनस एक्स का करना, 1/1 माइनस एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, तो एक आध बार करो, सिंगल डेरिवेटिव देखो पहले, फर्स्ट टाइम। तो पता है क्या होता है, इसको 1 - x की पावर -1 लिख देंगे, तो -1 - x की पावर -2 हो जाएगा, तो नीचे ले जाके 2 हो जाएगा, फिर -x का चेन रूल, तो वो प्लस हो जाएगा। किसी को समझ आता है? यस। ये फर्स्ट टाइम होता है बेटा, जिसको नहीं आता है चेन रूल या मतलब, तो छोड़ दो, फिर ये ऊपर मेथड बता दी है। सेकंड टाइम करो अब इसी को ही। सर फिर वो प्लस माइनस ए पे डिपेंड कर जाएगा। अच्छा ऐसा बेटा, क्यों नहीं बाकी हो? सब बोलते हैं यही आएगा अच्छा बेटा। नहीं, हाँ सॉरी सॉरी, प्लस रहेगा।
ठीक है, पर एक चीज की गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एक 2 भी आएगा, 2 आएगा। ये ऊपर वाले में अब करेंगे ना, यहाँ पे 2 आएगा, तो थर्ड में क्या आएगा बताओ? 6 अपॉन 1 माइनस 6 6 आएगा ऊपर। 6 हाँ, तो 2 इंटू 3 लिख दूं उसको, और यहाँ 1 इंटू 2 लिख दूं अगर तुम्हारी इजाजत हो तो वो ये 1 माइनस फैक्टोरियल एक्स बन की जाएगा। पावर 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये नहीं समझ में आया मेथड तो चलेगा, ठीक है, तुम ऊपर वाली मेथड देख लो, पर इतना भी टफ नहीं है ये, एंड सो ऑन। तो a टाइम्स डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? ए फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर ए प्लस। तो a डेरिवेटिव तो ये a फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर a प्लस 1। क्या यही आंसर था अपना? यस। ओ हाँ। ये आ गया। कैसा था क्वेश्चन? ये था अपना टाइप नंबर 4 की मेथड थी, तो मैंने बता दी, जहां जहां मुझे मिलती है मैं बता देता हूँ, देखो ठीक है। और एक से ज्यादा मेथड हमें पता है, जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम आईआईटी सच में करना चाहते हो तो एक से ज्यादा मेथड पे फोकस करो, बजाय एक ही मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो। एक मेथड पे बहुत सारे कर रहे हो तो वो मेंस हो गया, वो भी पुराना मेंस हो गया, ऐसा है। खैर, टाइप 3 टाइप 4 आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो क्या टाइप 5 की तरफ बढ़े? कितने सारे देखो एन इंडेक्स में बन सकते हैं, हम मॉड्यूल से तो ऊपर ही निकल गए, ठीक है। अब तो ये मॉड्यूल के बाहर वाले सवाल हो गए हैं जो मॉड्यूल में नहीं है। करें आप दूसरी वैरायटी? बोलो। यस सर। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट सवाल हम करते हैं ये वाला, देखते हैं तुम कैसे सोचते हो। अच्छा सवाल है, नॉर्मल अपना बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज जैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा। एसएन निकालना है तुम्हें, सिंपलीफाई। एक मल्टीपल करेक्ट सवाल है, पर तुम तो एसएन निकालोगे, तो उन्होंने कैसे बनाया मल्टीपल करेक्ट में? एसएन निकालने के बाद तुम निकालो S15 कितना होगा, S2024 कितना होगा, S2025 कितना होगा, इस टाइप से सवाल है। तो इसको सिंपलीफाई कर लो तो भी काम हो जाएंगे। n प्लस के सी के होल अपॉन 2 के। ये है भाई सवाल, ठीक है, इसको सिंपलीफाई करना है। अब इसको कैसे करेंगे सिंपलीफाई? तो ऑब्वियसली इसको पहले फील तो करो, ये क्या लिखा है, इसको जरा एक्सपांड करो जरा, क्योंकि मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा है। सर ये तो अपना जीपी बन जाएगा ना? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी जीपी नहीं बनेगा। सर वो बन जाए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑयलर फॉर्म। नहीं नहीं नहीं, ऑयलर फॉर्म तो कब आता है, याद है किसी को? साइन जब यहाँ पे थीटा क्या होता है, कॉस साइन थीटा। आर साइन या थीटा, साइन या कॉस थीटा साइन कॉस आर थीटा। थीटा, साइन आर थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे साइन के थीटा। फिर अगर वो साइन के थीटा इमेजिनरी अपॉन करके है। 2 होता तो अपन वो वाला कर लेते ना, ई की पावर हाँ या रियल हाँ पार्ट, ऑयलर में चले हाँ रियल पार्ट इमेजिनरी ले और फिर लेना। जीपी बन जाता। आई होप हाँ तुम्हें याद है, हाँ वो सर। सब सवाल हमने कर चुके हैं पहले, ओके, वहां भी बाइनोमियल आया था, ठीक है। चलो खैर, वो कॉम्प्लेक्स के एडवांस क्लास में हमने देख लिया था। सब क्वेश्चंस वेराइटीज एडवांस के याद रखना और रिवाइज करते रहो बस इनको बार बार। दिमाग में अगर एंड तक रह गया ना तो तुम फोड़ दोगे मैथ्स, फूटोगे नहीं। एक्सपांड करते चलो, इसको फील करते पहले तो। एन ओ एन सी नॉट, ओ 1 ही होगा ये तो, प्लस आगे की टर्म बताओ, एन प्लस 1C1 बाई 2, एन प्लस 2C2 बाई 2 स्क्वायर, एन प्लस 3C3 बाई 2 रेज टू 3, मतलब 2 की पावर 3, अप टू एन प्लस। अब यहाँ पे ना सर एक गड़बड़ हो गई, बताओ क्या? ये अप टू इंफिनिटी तक नहीं गया है, ये अप टू इंफिनिटी तक नहीं गया, ये टाइप 5 है बच्चा, कि डायरेक्ट तुम्हें एनी इंडेक्स दिख जाएगा, वो सब हो गए ऊपर। अब एनी इंडेक्स का एप्लीकेशन होगा, ये सीरीज आ रही है। तो इसको कैसे स्टार्ट करें? तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपन कोफिशिएंट वाली टेक्निक लगा सकते हैं क्या? सब पर कोफिशिएंट वाली कैसी, जो तुम बोल रहे थे ना अनमोल, तुमने वो लगाया था। अब मैं इस वैरायटी में वैसे ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट हो रहा था, यहाँ पे वो वाला अब तो ये तो एन टर्म्स पे ही स्टॉप हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, मतलब 2 पूरी की टर्म्स ही पावर गई, माइनस के लिख दो। एन तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये नीचे का सफिक्स सेम अलग अलग चल रहा है, कोफिशिएंट मेथड तो तब लगती है जब सफिक्स सेम होता है, राइट? क्या तुम सफिक्स को सेम बना सकते हो? मैं तो बना सकता हूं।
पता है कैसे? एनसीईआरटी की एन मदद से। माइनस के एन एन माइनस के हाँ हमने वही वो एक आईआईटी के क्वेश्चन में 3-4 मेथड देखी थी, उसमें एक एन मेथड ये भी माइनस थी के कि हाँ हाँ सेम कर याद दो है। उसको घुमा के। हाँ और ये देखा भूलना था। मत बेटा, ये पेपर में स्ट्राइक नहीं करता है, पेपर में स्ट्राइक नहीं करता है। बोलना क्योंकि मत मतलब क्या भूलना मत ऐसा बोला। अच्छा हो +3CN अपॉन 2 क्यूब। आखिरी तो खैर ठीक है, वो तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? उसको भी मत बदल देना नॉट फिर से, ठीक है, मुझे सेम रखना है। ये सीरीज को सॉल्व करना है। अब बताओ मैं क्या करूंगा, अब तुम्हें मेथड तो पता चल गई होगी हम कैसे करेंगे, और मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, हमारा पूरा बाइनोमियल चैप्टर खत्म हो गया है। वो कोफिशिएंट ऑफ सिलेक्शन एक्स ऑफ रेज टू ऑब्जेक्ट एन, सेम है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू एन इन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1+x की पावर n प्लस 1+x की पावर n+1 बाई 2, 1+x की पावर, आ गया समझ में कि समझाऊं? समझ गए। समझ गए ना? समझ गए प्लस सर। एक्स की पावर n+n अपॉन 2 एक एक का लिख के फिर करूं, ये ऑलरेडी वैरायटी हो चुकी है। तो सर तब क्यों नहीं बताई? तब इसलिए नहीं बताई, पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें क्यों नहीं बताई। ठीक है, और ये जो मैंने एक्स लिया है ना यहाँ पे, मैं पहले बता दूं, मैंने मॉड एक्स को लेस देन 1 कंसीडर किया है। ये मेरा डमी वेरिएबल है, मैंने लिया है तो मैं वो लूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। अब बताओ क्या ये जीपी बन गई? अच्छा, एजीपी नहीं बन रही, एजीपी बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो भाई साहब बता दो, ये फर्स्ट टर्म तो क्या है अपनी? सर कॉमन निकालो ना, 1+x⁴n। हाँ निकाल सकते हैं, पर अब ठीक है, वैसे भी फर्स्ट टर्म उसी को बना दो। 1 - r, पता है कॉमन रेशियो कितना है? 1+x/2, तुम्हें दिखा क्या? हाँ सर। अपॉन में 1 - r। चलो बहुत शानदार, ये चलो पावर एरो है। लगाओ ऊपर। हाँ लिख रहा हूँ बेटा, लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये कितनी टर्म्स होगी अपनी टोटल? n+1, n+1, n+2, n+n, तो n+1 टर्म्स हो गई ना, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? मुझे याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n निकालना है। पेपर में हो सकता है तुम्हें n दे दिया जाए, ओके, मैं हर क्वेश्चन में फिर वैल्यू रख रख के नहीं दूंगा। करो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 उधर गया, 2 - 1, 1 - x हो गया नीचे तो, और ये 2 ऊपर से एक कम हो जाएगा। हाँ जी भाई बोलो, बताओ सिंप्लीफाई करो जल्दी। मैं करूं कि तुम कर रहे हो? चलो मैं बता देता हूँ, जल्दी करा करो यार। कितनी आ रही है टर्म बताओ? क्या ये 2n उधर चले गया क्या ऊपर? by 2 की पावर n into 1 minus बाय 2 की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n। वन पावर, हाँ यही बन रहा है। क्या यही बन रहा है सबका? चेक करो yes sir एक बार, यस देख सर, लेना, हाँ कोई कैलकुलेशन एरर नहीं हो, कैलकुलेशन यही एरर हो बनेगा सकती है। यही बनेगा। ये बनेगा ना? यस। चलो तो अब क्या करें, इसको अलग अलग कर ले क्या? तो 1+x की पावर n अपॉन 1 - x सेपरेट कर लो, एक 2 टाइम्स ऑफ, -1+x की पावर हो जाएगा ये 2n+1 अपॉन 1 - x 2 की पावर n। ये आ गया, कोई डाउट यहां तक? नहीं 1+x की पावर n, 1 - x की पावर -1। आई होप अब तुम समझ गए होगे कि मैंने क्यों उस समय नहीं करवाए थे ये सवाल। और यही अनमोल मैं तुम्हें बोल रहा था कि वो कई बार क्या होता है, जीपी सॉल्विंग में ना ये टर्म लग जाती है फिर। हाँ वो नीचे आ जाता है वो वन हाँ में। वो टर्म आ जाती है, और वो अब तब तक पड़ी नहीं थी, अब अपन ने देख चुका है इंडेक्स, यहाँ तक आ गए। अरे
चलो मुझे निकालना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एन। अब एक्स रेस टू एन का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो इसको जरा एक्सपांड करेंगे तो तुम्हें पता है कौन कौन सी टर्म आएगी, आई होप इतना तो तुम्हें पता है। जो दूसरी वाली टर्म है उसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू एन माइनस 1 प्लस एक्स रेस टू एन अप टू इंफिनिटी। क्यों लिखा तुम समझ गए होगे। इधर आते हैं, 1/2 की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर 2n+1 का तुम्हें एक्सपांशन पता ही है, मैं लिखूंगा नहीं, पर इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस 1 प्लस एक्स रेस टू एन प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। आगे की टर्म लिखूं क्या, क्या ये टर्म काम की है क्या, नहीं, नहीं। मुझे एक्स रेस टू एन निकालना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, 2 अपना बाहर है, ये टर्म कौन सा इसका कोफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करके तुम्हें एक्स रेस टू एन दे सकता है, मुझे तो पता है, पावर एनसीएन। एनसी नॉट। अच्छा एनसीएन एन जब वाला। x लोगे तो यहां से n-1 लोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर अब, ठीक है, समझ जाओगे। हाँ सर। अगर तुम्हें एनसीईआरटी अच्छे से आती है सॉलिड तो भी समझ सकते हो ये बात। एक्स एस टू एन का कोफिशिएंट निकालना, फिर जब ये एक्स पर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कभी दे सकता है क्या, हाँ बिल्कुल दे सकता है, एनसीएन माइनस 2। ऐसे कहां तक चलेगा, जब ये एक्स रेस टू एन एनसी हो नॉट, जाएगा तो ये एनसी नॉट है। फिर 2 पावर n बन गया ये तो। हाँ बेटा अब बन गया, अब आंसर तक आ गए, अब खत्म, फिनिश ओवर। आगे भी तो करना है क्वेश्चन, फिर इसको अभी, अच्छा इसको भी तो डायरेक्ट कर लेते हैं, चलो 2n बाहर है, ये 1 इसके साथ कौन सा मैच करेगा, एक्स टू एन कोफिशिएंट निकालना है, 2n+1 cn। चलो बहुत शानदार, 2n+1 cn, 2n+1 cn माइनस 1, आखिरी कितना हो जाएगा, 2n+1 c 2n+1 नॉट 2n+1 c नॉट। ठीक है, अब एनसीआर को एनसीएन माइनस आर में बदलना है तो बदलो, पर ये हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अब उल्टा देख लो सीरीज को, बात एक ही है। अब ये वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है, उल्टा देखोगे तो 2 है, इधर इसकी बात करें तो पता है ये तो बहुत 2 इजी है। पावर 2n। हाँ वेरी गुड, 2n+1 c नॉट प्लस 2n+1 c1, 2n+1 cn, 2n+1 cn+1, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट, आखिरी 2n+1 c 2n+1। मुझे एक बात बताओ, ये टोटल अपना 2n+1 ही होगा क्या, ये जस्ट आधे आधे हो गए, ये तो हाँ एनसीईआरटी भाई टाइप हो के गया क्वेश्चन हो ना। गए, हाँ क्योंकि तुम्हें यहां तक ही स्टॉप कर दिया, कितना बढ़िया है, क्योंकि इसको बदलो, ये टर्म इसी के बराबर निकलेगी, आखिरी टर्म इसके बराबर निकलेगी, तो जस्ट डबल हो गया। देयरफॉर 2n+1 c नॉट 2n+1 c1, 2n+1 cn होगा 2n+1/2, डबल हो गया ना वो, ये अगर x है तो ये भी x है, तो ये टोटल हो जाएगा 2x, ये तो सब अपन ने पढ़ चुका है, तो ये हो जाएगा 2/2, ये आ गया। ओके, और बाहर एक 1/2 तो था ही सही। देयरफॉर 2n+1 माइनस 2n माइनस n 2n, क्या ऐसा कुछ आ रहा है क्या, जरा जवाब दो मुझे। 2n आएगा फाइनल, क्या, 2n आ जाएगा ना फाइनल आंसर। हाँ टू हाँ रेस हाँ, टू एन आ गया। 2n बाहर निकाल दो तो 2 - 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब आंसर 2। अब तुम समझ गए कि क्वेश्चन कैसा पूछा था उन्होंने, S10 S12 2/10 2/20, आई होप तुम्हें समझ आता ही है ये सवाल। कैसी थी ये वैरायटी, अच्छी थी, बढ़िया थी, टफ हाँ नहीं सर। बोलेंगे, बट यही है कि अपन ने पुरानी जो जो भी चीजें पढ़ी ना वो सब अप्लाई हो गई, पहले मैं करवा नहीं सकता था, मेरी मजबूरी थी, पर अब तो कर ही सकते हो। इस टाइप का एक और सिमिलर सवाल है, क्या मैं तुम्हें सीक्यूटी में दे दूं कि क्या करूं, खुद दे दो करोगे, सर, दे दो। सिक्योरिटी दे में दो। पर DIY। कर लेना, हाँ कर दो। लेना, सिक्योरिटी भी नहीं बोलेंगे, वो DIY हो गया, मैंने लॉजिक तो बता ही दिया, पर करना जरूर, करना प्लीज जरूर, छोड़ मत देना, बस तुम्हें आंसर चाहिए या नहीं बनेगा तो देख लेंगे, पर एक एक अटेम्प्ट जरूर देना, वरना कोई फायदा नहीं है, मैंने इतने बढ़िया कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन लिए, और क्योंकि सिमिलर है क्वेश्चन, इसको टेस्ट में आया था एक्चुअली पिछले साल ही, तो मेरे को क्वेश्चन मिल गया तो कर लो भाई। 50 c नॉट 2/49
51c1 2 raised to 48। आई होप तुम समझ गए क्या चल रहा है, क्या खेल चल रहा है यहाँ पे। 52c2 2 raised to 0 100c50। बोलो अभी भी सीक्यूटी लिखूं कि DIY लिखूं? DIY DIY ठीक है, लॉग विद बेस 8 है। ओके ठीक है, इक्वल टू करके पूछा था और ऐसा बोला था तुम्हें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है, मतलब तुम समझ लो डेसिमल में एडवांस के आना स्कोर है 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना, ऐसा सवाल था। ठीक है, कर लोगे ट्राई? कोई हिंट चाहिए? नहीं। वही उल्टा करके वही सब कुछ, अरे पूरा जैसा है वैसे ही करना है बेटा, बस आखिरी में वो लॉग लेना रहेगा। तो एक बार कर लो भाई, ये तुम पे हाँ वो छोड़ता हूँ। सेम ही करना है ना नीचे वाला। हाँ बस अब तुम देख लेना, तभी DIY बोला है बेटा। ठीक है चलो, तो ये तुम कर लोगे। आंसर दूं इसका कि आंसर भी रहने नहीं दूं? वो डायनिंग कर लो। नहीं रहने दो। रहने दूं, ठीक है। हाँ। चलो वरना तो अपना करना। ये वैरायटी हो गया अपना। कौन सा था भाई ये टाइप? अपना टाइप 5। हाँ बेटा माइक बंद करके फिर बात करो, माइक बंद करके बात करो। टाइप 6 पर आते हैं। ठीक है, टाइप 6 और बेहतरीन है, मतलब जबरदस्त है टाइप 6 तो। और टाइप 6 का मेरे पास एक PNC वे भी है, वो भी मैं तुमसे शेयर जरूर करूंगा, जो मैंने बनाया। ठीक है, तो पहले तो मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दूं। उस टाइप के 2-3 सवाल है मेरे पास, तो अपन सभी देख लेंगे एक एक करके। पहले तो तुम ये वाला सवाल देखो, टाइप 6, और इसको हम टफ कैटेगरी में लेते हैं, इजी तो बिल्कुल नहीं है ये। हमने याद है अपन अपन आ जाते हैं ना, ये वाला जो टाइप 2 था शायद, नहीं टाइप 1, टाइप टाइप 3 था। टाइप 3 याद है ना? टाइप 3 में पता है मैंने एक चीज बोली थी कि बगल में कोई और NCR नहीं चल रहा है, बस एक ही NCR है, इसलिए हमने पावर में -1 को लिया था, ऐसा मैंने तुम्हें कहा था। अब देखो टाइप 6 में आते आते हमारे पास कैसा टाइप आया, क्वेश्चन आया 30C0 20C10 31C1 into 19C9 32C2 into 18C8 प्लस, सब प्लस में ही है हाँ, 33C3 into 17C7 up to 40C10 into 10C0। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन तुम बोल सकते हो, और इस टाइप के तुम्हें 100% एंड में मिलेंगे। टिपिकल एडवांस वैरायटी जहां पे एन इंडेक्स यूज होता है। हालांकि इसको PNC से भी सोचा जा सकता है, और मैंने सोचा है इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा भी, क्योंकि मैंने सोच लिया। और क्योंकि PNC से सोचा जा सकता है मतलब IIT एक्सपेक्टेड है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एन इंडेक्स भी आ गया सिलेबस में। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, अब इसको कैसे शुरुआत करें? अब इसमें ना कुछ की पॉइंट्स है जो तुम्हें समझने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक NCR नहीं है, दो है। तो पहले तो तुम मुझे ये बताओ, क्या ये वोल्डेमॉर्ट वाला अपना कॉन्सेप्ट है हाँ जिसका ऊपर अपन नीचे का वोल्डेमॉर्ट सम बोलते हैं? कांस्टेंट सर है। नहीं होगा ना, क्योंकि प्रीफिक्स नहीं है, हमारा वो डिफरेंट है। हाँ हाँ वो वेरी लिटिल गुड। डिफरेंट हाँ। हाँ अब मैं उसको वोल्डेमॉर्ट ही लिख रहा हूँ, पर तुम्हें पता है उसको स्पेलिंग मुझे याद वॉन्डर नहीं। मॉन्टे, क्या क्या स्पेलिंग बोलो उसकी? WANDER MONDE। हाँ, वंडर अंडर में मॉन्डे। नहीं है। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये मेन पॉइंट है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? बोल भी दिया आदित्य ने, बिल्कुल सही बोला, एस प्रीफिक्स इज चेंजिंग, क्योंकि प्रीफिक्स कभी चेंज नहीं होता था हमारे उस लॉजिक से। तो और इसीलिए तो अपन ने PNC से भी फटाफट कर लिया था, जैसे 10 है तो 6 और 4 में डिवाइड करा। अब 6 और 4 से लेते हुए मुझे लेने 5 ही ऑब्जेक्ट है, तो वो 10C5 तो होगा ही होगा, पर उन दो से भी अपन 10C5 बना सकते लेते लेते 5-5 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो एक ही बार सेग्रीगेट होता था 6 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे तो प्रीफिक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पर एक सोचने वाली बात है, अब तुमने एनी इंडेक्स पढ़ चुका है, मुझे एक बात बताओ, प्रीफिक्स बढ़ते जाए तो क्या एनी इंडेक्स दिमाग में आ सकता है? मतलब हमने पढ़ा है भाई प्रीफिक्स बढ़ता हुआ कहां पे होता है, क्लिकिंग फैक्टर देखो, टाइप 3 के वक्त भी देखा था और ऊपर भी बताया था, उसमें प्रीफिक्स बढ़ता है। नाउ वी नो प्रीफिक्स इंक्रीजेस किसमें? 1
यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, बताओ क्या था, n माइनस वन सी नॉट एन सी वन एक्स एन प्लस वन सी टू एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे भी तो एब्रप्टली रोका था बीच में, तो अपन ने कर ही लिया था। ये होता है, यस और नो, स्ट्राइक हुआ, समझ आया, बोलो जल्दी से। यस सर। दूसरी चीज तुम्हें याद है, ये बाय बाइनोमियल का सीरीज का पार्ट है, तो बाय बाइनोमियल में तुम्हें एक मेन पॉइंट याद है, एक सीरीज सीधे लेते तो एक सीरीज उल्टी लेते थे, उल्टी लेते थे। हाँ, -1 ठीक है। वो तो इधर एक सबका सेम बेस मुझे होता एक बात बताओ, हाँ हाँ, मुझे एक बात बताओ, ये तो तुमने आगे से देखा अभी, ठीक है, 30 C0, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्लिकिंग फैक्टर, ये जरूरी है क्लिकिंग फैक्टर, आंसर तो मैं है। एक लाइन का बता ऊपर का दूंगा सम्स, ऊपर दोनों का बेटा, सम्स उससे सेम है। कुछ नहीं कर सकते हो बेटा, उससे कुछ नहीं कर सकते हो, बस ये है कि वो सेम सीरीज के उठे हुए हैं, पर वो चेंज नहीं, सेम सीरीज भी नहीं, वो अलग ही है बेटा, वो डायरेक्ट तो ये है ही नहीं, क्यों नहीं है, मैंने पहले रीजन दे दिया, ये वाला नहीं। मुझे एक बात बताओ, 30 C0 31 C1 ये इसके अंदर आता है, राइट, पर जो दूसरी सीरीज चल रही है जरा उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 20 C10 सर उसको 19 रिवर्स C9, करके देख लेंगे ना। हाँ, अगर मुझे एक बात बताओ, ये जो दूसरी सीरीज चल रही है 20 C10 19 C9, आखिरी लिखो 11 C1 और उसके बाद है मेरा 10 C0, क्या इस सीरीज को भी तुम इस तरीके से देख सकते हो अगर हम रिवर्स फॉर्मेट में देखें हाँ तो दोनों में कुछ ना कुछ एनी इंडेक्स जैसा दिख रहा है। और तुम्हें याद है जब अपन ने वो दो एक्सपांशन टाइप 3 में देखे थे ना, तो वो उल्टा चला था, अगर तुम्हें याद हो तो, ये वाला देखो, इसका जो एंड हुआ वो स्टार्ट हुआ, ऐसा उल्टी सीरीज का डायरेक्शन चल रहा था, एक ऐसा है एक ऐसा चल रहा था, ठीक है। अगर ये सब तुम्हें आइडिया लग रहा है तो अब बस मैं एक ही स्टेप में आंसर ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये स्टार्ट किससे होता है, स्टार्ट किससे होता है ये 31 एक्सपांशन, n माइनस वन, मतलब n n माइनस वन, और वहां पे है 30 और उधर है 10, और ये n माइनस वन से होता है। कोई बताएगा मैं कौन से एक्सपांशन लूंगा, चलो मैं बता देता वन हूँ, माइनस एक्स की पावर -31, वेरी गुड, और वो ये वन ऑफ द -1 टफेस्ट प्रॉब्लम है, हाँ, वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम टू थिंक है, पर हम सोच सकते हैं अब इसको, ठीक है। 1 माइनस एक्स की पावर -11, ये दो लूंगा तो अपना परफेक्ट शुरुआत होगी, पर इनके दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वो कोई कोफिशिएंट मिलेगा क्या, फिक्स कोफिशिएंट जो दिए सीरीज, आओ जरा देखते हैं, पहले इसका एक्सपांशन तो बता दो, 30 C0 प्लस 31 C1 x प्लस 32 C2 x स्क्वायर, आखिरी बोलो क्या आएगा, डिफरेंस 30 का ही रखना है ना, तो अगर डिफरेंस 30 का रखना है तो इधर भी डिफरेंस 40 C10 होगा, कैसे लॉजिक तो समझ में आता है, डिफरेंस अपना 30 है हमेशा, इस मतलब ऐसे समझ लो PCQ में डिफरेंस हमेशा P माइनस Q होता है जो कि फिक्स है। चलो फिर चलो ये हो आपकी गया अभी इसकी, थोड़ी आवाज अटकी थी, आप बताओ। अच्छा मेरी आवाज अटक गई थी क्या, हाँ, हाँ मेरा सर। हाँ सर इंटरनेट थोड़ा थोड़ा अटक सा। हाँ गया। सर ओके थोड़ी। ओके, मैं ये बोल रहा था बेटा कि तुमने एक चीज नोटिस करी ना, ये अपना जो एक्सपांशन होता है ना, इसमें देखो प्रीफिक्स और सफिक्स का डिफरेंस हमेशा n-1 होता है, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो 30 C0 का डिफरेंस 31 - 1 का देखो, तो डिफरेंस अपना 30 हो रहा है हमेशा n-1, सर यस ऐसे और कर नो, सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करके एक्स पावर 10 अरे का कर रहा हूँ कोएफिशिएंट। बेटा, वो तो कर ही रहा हूँ, वो आंसर ही है, मैं जो बता रहा हूँ वो समझो, वो क्लिकिंग फैक्टर समझो कि डिफरेंस हमेशा n-1 होता है, ठीक है। लाइक हियर कितना है, जैसे जैसे क्लिक हो जाए देखो, क्वेश्चन करेक्ट करना जरूरी नहीं, लाइक हियर कितना है, वो 30 है, तो n-1 30 है, तो n कितना हो जाएगा 31, हम इस तरीके से भी सोच सकते थे आदित्य, मैं ये बोल रहा था, ठीक है। चलो 1 माइनस एक्स की पावर -11 बता दो जल्दी से, 10 C0 10 C1 सॉरी 11 C1 x 12 C2 x स्क्वायर, ओके, तो अब ये 12 C2 ये लिख लिया, फिर देख सकते हो यहाँ पे भी डिफरेंस 10 का रखना है, तो डिफरेंस 10 का रखना है, तो अगर मैं 20 लेता हूँ ऊपर तो नीचे 10 ही होगा,
ठीक है, और कोफिशिएंट तो इसका सफिक्स का मैचिंग ही होगा, प्लस डॉट डॉट। अब तुम्हें समझ में आया होगा मैंने वो क्या ऊपर लिखा, वो लास्ट टर्म लिखना तुम्हें समझ आ जाए। अब बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, उल्टा करूंगा, लेफ्ट राइट, क्योंकि मैंने दोनों सीधी सीरीज ही लिख रहा हूं मैं। तो एक ऐसे देखूंगा तो एक ऐसे देखूंगा। तो रुको, ऐसे नहीं, उल्टा उल्टा डायरेक्शन लो। पहली टर्म कौन सी अपनी, 30C0, अच्छा यही है ना 30C0, तो यही डायरेक्शन लो। हाँ जी, ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा। तो कोफिशिएंट क्या एक्स बना, रेस टू 10 का देख लेंगे। एक्स रेस टू 10। जब ये वाला आएगा तो इसके पहले वाला आएगा, दोनों में x मल्टीप्लाई करो, एक्स रेस टू 10 ही आएगा। आई होप समझ गए। आखिरी वाला देख लो, ये इसका मतलब therefore 1 माइनस एक्स की पावर -42 में इसकी पावर 10 कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 10, जो मुझे पता है n प्लस k माइनस 1c k, 51C10 और प्लस ही रहेगा पूरा 51c10, या ऑब्लिक करके क्या लिख सकता हूँ 51C40 51C41। 41। हाँ भाई, था ना बढ़िया सवाल। बट अगर वो लॉजिक तुम्हें दिख गया, समझ आ गया, तो ये बहुत इजी है। पर ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी बच्चा डायरेक्ट नहीं सोच सकता है। मुझे एक बात बताओ, 30 और 20 देख के किसी के दिमाग में आ सकता है कि 51 आ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या तुक्का मारेगा ऑप्शंस में कि इधर 30 उधर 20 है, तो सम करके कितना बना देगा 50। किसी ने बोला भी था सर देखो ऊपर का सम फिक्स हो रहा है, तो वो ऑप्शन 50 वाला लगाएगा, 51 तो कभी नहीं लगाएगा। और ये तुम समझ गए होगे कि क्यों ये क्वेश्चन इतना टफ है, और क्यों ये थ्योरी जिसको नहीं पता उसके लिए तो और टफ हो जाता है। ठीक है, अब ये तो एक सवाल हो गया। अब इस टाइप के और भी सवाल है, जैसे मैं बात करूं, और अगर वो तो मैं करता ही हूं, बट तुम्हें अगर ये भी टफ लगता है, क्योंकि ये सवाल बहुत आ चुके हैं स्कोर टेस्ट वगैरह में, तो भाई साहब हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। मुझे लगता है ये भी किसी के नाम पर हो सकती है, पर वो मुझे साइंटिस्ट का नाम नहीं पता अब इसका, नेट पे देखना पड़ेगा मुझे भी। जनरलाइज कर रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, r going from 0 to k n plus r c r into m minus r, ऊपर वेरी कर रहा है, ये वंडा बॉन्डे नहीं, अपना वोल्डेमॉर्ट नहीं है ना, k माइनस r। अगर कोई ऐसी सीरीज तुम्हें दिखती है, आप बन सकती है, प्रकट हो सकती है कन्वर्ट करके, तो इसकी वैल्यू होती है n plus m plus 1 c k। ठीक है, सर ओके, हाँ बेटा बोलो। सर इसमें NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर करके सफिक्स सेम हो जाएंगे, तो बाद में स्पेशल सीरीज लगा सकते हैं। बेटा ऊपर की भी टर्म वेरी कर रही है, वो सेम कोफिशिएंट बनाने में तुम उलझ सकते हो, वो नहीं हो पाएगा बेटा, तुम करके देखना। वो लगता सही है क्योंकि तुम्हें एक्स उत्ते मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे ना, ताकि सेम कोफिशिएंट आ जाए। प्रीफिक्स हाँ चेंज हो रहा है बेटा वहां पे भी, और सफिक्स को फिर करके वो तुम एक बार करके देखना, नहीं हो पाएगा ओके बेटा सर। वो, क्योंकि दोनों वेरी कर रहा है। वो सब ट्राई करके मैंने देख लिए, फिर भी तुम देख लेना एक बार, क्या पता सॉल्व हो जाए आखिरी में जाके। ठीक है, पर इससे इजीएस्ट और कोई मेथड नहीं है। और ये तो अब मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया। अब दिया है तो देखो तो सही कि ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है कि नहीं, पर उसके लिए तुम्हें जनरल टर्म बनानी पड़ेगी। तो जनरल टर्म क्या बनेगी बताओ, 30CR 31 32, बता दो क्या हो जाएगा, 30 प्लस आर, सी नॉट से चालू हो रहा है तो वो भी आर होगा, समेशन आर गोइंग फ्रॉम 0 इनटू, दूसरी टर्म बताओ क्या चल रही है, 20 19 20 माइनस आर 20 माइनस आर सी। अब नीचे कितना है, वो 10 है, माइनस आर 10 9, तो 10 9 मतलब ये हो जाएगा 10 माइनस आर, और ये कहां तक जाएगा देखो 10 तक ही गया होगा, 40C10। आई होप तुम समझ गए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, ये मैच तो कर गया। आंसर कितना हो जाता है, n प्लस m, ये 30 ये 20 और एक +1 हो जाता है, बताया ना मैंने। और नीचे कितना होगा जहां तक वो गया, 51C10, जिसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। ये आ गया, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, चलो ये हो गया अब अपना सवाल। हाँ, मैं तुम्हें शायद बोल रहा था, हाँ एक ये सवाल भी है, देखो इसका आंसर दो मुझे। एक सवाल ये भी आया हुआ है मेरे पास रखा हुआ है, तो ये भी तुम्हें दे ही देता हूँ। आर गोइंग फ्रॉम 0 to 10, जनरल टर्म में ही दे दिया इस बार तुम, 20 प्लस आर C20 है नीचे, हाँ 20 माइनस आर C10। ओ
अब क्या करेंगे? तो आगे बढ़े उससे बेटर है कि तुम ना इसकी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो इसको, अगर याद करना ही है तो। सी एन इंटू एम माइनस आर सी एम माइनस के, ये भी लिखा जा सकता है। पर अगर तुमने उस फॉर्मेट में याद करा है तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अगर इसको फील करना है तो इसको पहले उल्टा लिखना चाहो तो उल्टा लिख लो। 20 प्लस आर सी 41C10 आर हो जाएगा। हाँ बेटा, 20 CR 20 माइनस 10, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस आर, ये हो गया। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 40C10 आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा अपना 40। कैसे होगा बेटा? 41 पूरा बताने के अरे बाद तुम 41C10, सॉरी 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 सॉरी। ऐसा मत करना, पेपर में ऑप्शन में वो सबसे पहले 40 वाला देंगे, तो पढ़ाया क्यों मैंने तुम्हें जब गलती करना है तो? जो सब करेंगे वो तुम्हें नहीं करना है, तुम उल्टा समझ गए। तभी तो 8 परसेंटाइल में आ पाएंगे और 99 परसेंटाइल वालों मतलब उतने बच्चों को पिछाड़ दोगे। नीचे कितना हो जाएगा बताओ? 10 माइनस आर है ना वो, तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 और 41C10 को क्या लिख सकते हैं अपन? 31। 31। ये मल्टीपल करेक्ट में होगा शायद, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में। ओके, हो गया क्लियर? क्या इसका पीएनसी मेथड समझना चाहते हो? टफ है, बहुत टफ है, पर क्या समझना चाहते हो? ये ताकत। हाँ सर। ठीक है, यहीं तक ही अपन रखेंगे फिर, आज की क्लास काफी है इतनी। कुछ दो एक वैरायटी और है एनी इंडेक्स की, थोड़ी इजी वैरायटी, मैं नेक्स्ट क्लास में कभी बता दूंगा। अपनी इतनी वैरायटी काफी है आज के लिए। टाइप 6 मतलब 2 वैरायटी और है, टाइप 7 टाइप 8। एक तो वही अप्रोक्सीमेशन, पर एक और सीरीज दे देंगे एक्सपांड करके एनी इंडेक्स की, वो जिसमें एनसीआर नहीं होता है, वो बाद में देख लेंगे। चलो एक इसका पीएनसी का प्रूफ देखते हैं। टफ है हाँ, क्योंकि अब मैंने कैसे करा, मैं उल्टा ही चला हूं, पहले ही बता दूं। मतलब जो आंसर आ गया ना उससे मैंने सोचा है, तो मैं सच्चाई मैंने बता दी है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं सोच सकते हो। डायरेक्ट तो फिर वही जो ऊपर मैंने तुम्हें बताया पूरा थॉट प्रोसेस के साथ, पर पीएनसी प्रूफ तो है। और तुम्हें भी याद होगा अपन ने मैक्सिमम प्रूफ रिवर्स ही सोचे हैं। याद है अपना ये वाला भी, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 n प्लस 1 CR, इसमें तो उल्टा ही सोच के स्ट्राइक करा था ना, कि कितने आइटम्स उसको कितना तोड़ना है। तो ये जितने भी होते हैं ना वो स्ट्राइकिंग अपनी उल्टी ही होती है, और फिर रिवर्स पूछते हैं, वो तभी M वो by टफ R हो वाला जाता है। भी। हाँ, सब वैसे ही थे। चलो अब देखो इधर इसका प्रूफ क्या है, थोड़ा सा टफ है पर समझते हैं। अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाले ही ले लेते हैं अपन, ये ऊपर वाले ही ले लेते हैं। तुम्हें दिख रहा था ना नीचे कोफिशिएंट सेम है, किसी ने बोला भी था कि सर नीचे कोफिशिएंट सेम चल रहे, देखो यहाँ पे 20 और 10 है, ऊपर भी देखो कोफिशिएंट सेम हो रहा है n माइनस आर करके। तो मैंने सोचा उसी से ये पीएनसी प्रूफ, तभी तो अपन लगा पाएंगे, अलग अलग होगा तो फील ही नहीं हो पाएगा। इसी क्वेश्चन को उठाते, समझने का ट्राई करना, नहीं आया तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा लोड नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी पेपर में स्ट्राइक नहीं हो पाएगा पीएनसी प्रूफ। देखो इधर ये कंफर्म है कि 20 और 10 ही यहाँ पर है, ठीक है, पर तुम देखो आंसर कितना आ रहा है। 31 को देखो थोड़ा तो ज्यादा फील होगा। सम आ रहा है कि उससे एक ज्यादा आ रहा है? उससे एक ज्यादा आ रहा है। तो मैंने पता है क्या करा, एक ज्यादा। हाँ, और ऊपर भी एक ज्यादा हो रहा है 41, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। लेट वी हैव 41 cards with numbers marked from, नंबर मार्क करे हुए उसमें from 1 to up to 41। आई होप तुम्हें वो स्टार्ट तो समझ में आएगा कि मैंने क्यों 41 लिए, ठीक है। ये हो गया 41, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, तुम्हें पता है पहली टर्म अपनी क्या बन रही है जीरो रख के, बताओ। 20C 20 इंटू 20C 10, यस और नो? पहली टर्म क्या बनी है? 20C 20 इंटू 20C 10। नीचे का सफिक्स सेम करके अपन सोच पाएंगे, ठीक है। ये है ना, यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं वो समझना। ये जो पहला वाला है ना 20C 20, वो क्या है? सिलेक्शन ऑफ 20 कार्ड्स, नंबरिंग कर दी है मैंने, ठीक है, कार्ड्स व्हेन
मैक्सिमम सिलेक्टेड कार्ड इज 21। ठीक है, इधर बताओ 20C10 को क्या बोलूंगा मैं, अभी मैं बताऊंगा। हाँ, ये कैसे बनाए तो अभी पहले ही लिखा है। सिलेक्शन ऑफ 10 कार्ड्स फ्रॉम नंबर 22 to 41। 22 से लेके 41 कितने टोटल कार्ड्स होंगे? 20 कार्ड ही होंगे। 20 उसमें से मैंने 10 लिए और पहले वाले में से मैंने कितने लिए? 20। कब? जब मैक्सिमम सिलेक्टेड कार्ड अपना कौन सा हो रहा है इधर, जो अपना लिया अपन ने स्टार्टिंग में 21 लिया है। अभी समझ में आएगा तुम्हें? ठीक है सर ये मैक्स सेलेक्टेड कार्ड मतलब मैक्सिमम सेलेक्टेड बेटा, कार्ड। मतलब मैक्सिमम सिलेक्टेड कार्ड अभी पता चलेगा, अभी दूसरा लिखूंगा ना, अभी सब समझ आएगा। वो क्या सेम है तो इसलिए तुम्हें लग रहा होगा। 21C20, दूसरा होगा 19C10। ठीक है, फिर से सिलेक्शन ऑफ, अब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। सिलेक्शन ऑफ 20 कार्ड्स व्हेन मैक्सिमम सिलेक्टेड कार्ड इज 22। किसी को समझ में आया ये? बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ये दूसरा तो अब बचे हुए कार्ड अगर 22 वो हो गया तो बचे हुए कितने होंगे बताओ? 23 से सिलेक्शन 40 of 10 cards from 23 to 41। तुम देख भी सकते हो डिफरेंस करके, टोटल उतना ही आएगा 19। ठीक है, किसी को समझ में आया? नहीं आया? रुको मैं तीसरा एक और केस लिखता हूँ, देखते कौन समझ पाता है। सर इसमें कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि एक कार्ड हमने रख लिया उसके बाद हाँ फिर हाँ, कुछ वैसे ही हो रहा है। अगर वो हमने पहले से डिफाइन कर दिया कि वो उठाई है तो उस टाइप से वो सबको फिर ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली 41C31 ही हो रहा है, क्योंकि हर बार कार्ड्स कितने सिलेक्ट हो रहे हैं। पहले वाले में भी देखो 31 है, जब 21 बता दिया है कि वो अपन ने लिया है, फिर 22 है। अभी देखो 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 देखो, और इसके अलावा कोई और केस बचेगा भी नहीं, उसमें सब आ जाएंगे काउंटिंग। चलो इधर देखते हैं 22C20। यहाँ पे क्या करूंगा, बस एक और बता रहा हूँ, सब नहीं लिखूंगा। सिलेक्शन ऑफ 20 कार्ड्स when maximum selected card is 23। तो अगर स्टार्टिंग में अगर मैक्सिमम सिलेक्टेड कार्ड 23 है तो हमें कितने लेने हैं? 20 ही लेने हैं। उसके पहले में से कोई भी 20 उठा लिए, 22C20 ये हो गया। और इसका मतलब तो क्या है? सिलेक्शन ऑफ 10 कार्ड्स फ्रॉम, कहां से कहा? 24 to 41 एंड सो ऑन। इस टाइप से ये गिनती चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो अल्टीमेटली तुमने किया क्या? ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हें बताओ, सो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इज नथिंग बट, पता है क्या है? 41 कार्ड में से 31 कार्ड्स का सिलेक्शन है। सोचो 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 सर आराम से एक सर मैं आ गया कार्ड सर निकाल मैं लिया आ और गया। फिर हर बार उसको अरे अलग एक अलग एक बेटा, तो एक सर एक मैं आ गया एक सर, वो 21 कार्ड को हमने अलग करके जो बाकी 40 कार्ड थे उसमें हमने 20 और 10 ऐसे कार्ड सिलेक्ट कर दिए, तो हाँ 30 और वो हाँ एक जो हाँ बाहर रख दिया तो 31 हो गया। बिल्कुल। और मैंने 21 ही क्यों सिलेक्ट करा? अब वो चीज क्योंकि वो वो 20 मिडिल सी वाला 20 टर्म से हटाने चालू के हो रहा है। लिए, मिडिल वो वाला 20, टर्म जो है। हाँ अपना 20C20 से वो स्टार्ट हो रहा था, इसलिए मैंने 21वां रखा ताकि वो 20 वहां से उठे, फिर उधर से उठे उधर से उठे उधर से उठे। 41C31 लिए तुमने, ओवरऑल 31 ही है और कोई भी केस नहीं छूटा इसमें से। तुम बता दो कोई ऐसा केस जो छूट गया हो जिसको तुमने लिया ही नहीं, जो इसमें आ सकता है 31 में। ऐसा कोई कार्ड नहीं होगा, तुम आराम से देख लो सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा टफ है, टफ मतलब मोस्ट टफेस्ट पार्ट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि अगर ये जेई में आ गया, फिर अब सब्जेक्टिव तो होता नहीं है, पर अगर इसके प्रूफ का बोलते हैं ऑन स्पॉट तो हार्डली 10 से 20 बच्चे पेपर में कर पाते जिसने ये पहले नहीं पढ़ा है। टीएनसी प्रूफ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये बनाया सोच के, कैसे आया वो भी मैंने तुम्हें बोला कि मैंने उल्टा सोचा है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए एट प्रेजेंट नहीं है, ओलंपियाड वगैरह के लिए रहता है इंपॉर्टेंट,
बट तुम्हारे लिए तो ये ऊपर वाली चीज है और उसमें भी ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने दे दिया है। ओके, समझ आ गया? कोई डाउट? ठीक है, एक मैंने DIY दिया है तो एक CQT भी रख लो ना, कर लेना, अपन नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपन वो करेंगे। अब ट्राइनोमल वगैरह के बहुत सारे वेराइटी, मतलब उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, वो देख लेंगे बस, तब जाके बाइनोमल होगा। मैंने बहुत डेप्थ में बाइनोमल पढ़ा है क्योंकि क्या एंड का टॉपिक है ना, इसलिए। बाकी टॉपिक को तो अपन ने पढ़ा ही है बहुत डेप्थ में, तो एंड के टॉपिक को भी इस बार अपन डेप्थ में ही लेके गए हैं, ताकि कुछ नहीं छोड़ा अपन ने। अगले साल के रिवीजन में तुम्हें सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करना है। मैं शीट्स दूंगा रिवीजन की, वो बाद में आएगी। ICJ-1, ठीक है, आई गोइंग फ्रॉम 1 to K। ये डिपेंडेंट ट्रिपल समेशन की तरह तुम्हें दिखेगा, J गोइंग फ्रॉम 1 to K+1, और K अपना जा रहा है 0 to N+1। ठीक है, 2-3 और मेरे पास थोड़े तगड़े CQT है, वो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, अभी के लिए तुम ये वाला करना। अच्छा सवाल है। n ऑब्वियसली डिफाइन करने के लिए मैं n को >2 पहले ही बोल देता हूं। तुम्हें वैसे भी n की टर्म्स में आंसर देना है। ये मत सोचना कि सर हम तो n वहां पे रख के कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, n को 3 रख के। ऑब्वियसली नहीं, तुम्हें n दे दिया जाएगा पेपर में। NCR को तुम्हें 0 अज्यूम करना है, कब कब? जब r > n। ये तो तुम्हें पता ही है, बट फिर भी मैं लिख के दे दिया है। ठीक है, ये CQT आज का, और एक DIY है। बाकी 2-3 CQT और है, वो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं अपन। ठीक है, चलो।